लीडरशिप मशीन का क्या उद्देश्य है और इसको किस ढंग से वो लोग चला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तब मैं उनको ये कहा, ये सिर्फ ऐसा नहीं होना कि सिर्फ ये 5 डिपार्टमेंट मिलके आप लोग कर रहे हैं। जब 5 डिपार्टमेंट मिलके कर रहे हैं तो अकेला नहीं चलना, सबको लेके चलना। तो इसीलिए मैं कहा कि इलेक्शन में ये ज़रूरी है कि हमारे वोट बैंक तो SC ST OBC के भी हमारे लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के हैं। इन सब को पता लगना चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। एक दूसरे को छोड़ के अगर करेंगे तो हम उसमें यशस्वी नहीं पाएंगे। तो मैं वही उद्देश्य से एक छोटा सा मेरा भाषण है, मैं आपके सामने वो पढ़ के सुनाऊंगा, फिर 2 बात और भी करूंगा। जैसा कि हमारे राजेश ने बताया कि उदयपुर संकल्प के बारे में और वहाँ पर जो निर्णय हुआ, और उसके बाद में जो राजू जी ने कहा कि उस निर्णय को लागू करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो उसी उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया था। हालांकि मेरा प्रोग्राम तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन राजू जी ने बोला कि आप आकर अपना 10-15 मिनट एक उनको अपने विचार अगर सुनाए तो ठीक रहेगा। तब मैंने इसको स्वीकार किया और मेरे जो अपॉइंटमेंट्स प्रोग्राम थे उसको पीछे डाल के इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ आपके सामने। उदयपुर के कांग्रेस चिंतन शिविर में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की घोषणा की गई, कई फैसले लिए गए। इस बीच में राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा देश में एक नया वातावरण बनाया है। देश के प्रमुख मुद्दों को जनता की चर्चा में ला दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ, आप सभी को मालूम है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम लोग लगातार जोर दे रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस की एक ऐतिहासिक विजय हुआ, इसीलिए हम सब लोग उनको बधाई देंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी SC ST कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है, इसमें हमेशा लीडरशिप की कमी रहती है। इसमें 2 चीज़ होते हैं, या तो हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो हमारी बात सुनते रहे, साथ में आते रहे, और चंद लोग तो यहाँ तक एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बैग उठा के वो लेके चलना, ऐसे को सपोर्ट करते हैं। तो आपका काम भी ये है कि आप अपने क्षेत्रों में इनएविटेबल बनना चाहिए। आप भी अगर दूसरों के ऊपर डिपेंड रहे तो आपको कोई मदद नहीं करेगा। आप पार्टी के मदद करने में सबसे आगे हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन को महसूस हुआ, वहाँ के लोकल नेताओं को भी महसूस हुआ, और आपके पूरे वोट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये अगर उनके दिल में आया तो आपको कोई लीडर छोड़ के काम करने के लिए तैयार नहीं। अगर आप हमेशा घूमते, साहब मेरे को एक टिकट दो, साहब मेरे को एक टिकट दो, अरे कहाँ से देते कौन? तो मैं ऐसा आपको कहूँगा कि कोई नहीं देता। और ये आप ध्यान में रखिए,
जब तक आप मजबूत नहीं होते, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, अगर ये मजबूत अपने आप अपने पैर पे जब तक खड़ा होने की शक्ति और स्वाभिमान जब आपके पास नहीं होता तो कोई पूछते नहीं। कोई भी कितना बड़े लीडर, आपको रिस्पेक्ट उसी वक्त मिलता है, चलो भाई आपने काम करने का है, उसको छोड़ो मत। तो मेरा यही कहना है कि ये मशीन का काम, आपने जो कहा, ये लीडरशिप का काम, इसको बढ़ाना है। इसका मतलब ये भी नहीं लोकल लीडर से आप झगड़ा करो, सुबह से शाम से शिकायत करो। लालू जी हमारे जो लोग बहुत से हमारे कर्नाटक से भी आए हैं और दूसरे भी, कि लोकल लीडरशिप के साथ भी अच्छा रहो और अपनी छवि भी बना के रखो। ये दोनों है। एक लीडर जाता है तो दूसरा आता ही है, एक अगर नहीं माना तो दूसरा तो मानना पड़ेगा आपके वोटों के लिए। तो ये, और एक मौका जब आता है तो मैं आपसे कहूँगा, आप लोग लड़ना नहीं आपस में। आप में किसी को एक अच्छा आदमी को मिला तो सब मिलके उसको सपोर्ट करना। नहीं तो हमारे बहुत से बंधु लोग क्या करते हैं कि उसको मिला तो गिराओ, नेक्स्ट टाइम मेरे को टिकट मिलता है, तो उसको गिराने के होड़ में रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो कभी हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, फिर वो डिपेंडेंट बन के ही रहेंगे। तो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से बार ऐसा होता है। हम कर्नाटक में रिसेंटली एक्सपीरियंस किए, बहुत से लोग मेरे इलेक्शन में मेरे को खिलाफ किए थे, बीजेपी से मिलकर वो हराने की कोशिश उन्होंने की, क्योंकि वहाँ पर पूरे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर पूरे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आए थे। इस बार भी फिर बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो जो लोग मुझे हराए, मैं उनको सारे को टिकट दिया। इसीलिए दिया, अगर 10 वोट भी चले जाएंगे, हम 10 वोट से हार सकते हैं। तो हमने उनको बोला, देखो भाई तुम तो मुझे हराए हैं और मैं दूसरी बार हारना नहीं चाहता। पहली बार हारा इसीलिए कि वो लोग मेरे हराने की कोशिश बीजेपी ने की, आरएसएस ने की। मैं हारा, तुम हरा नहीं सकते थे, लेकिन आप उनको सपोर्ट किए किसी वजह से, या कुछ कुछ होता है किसी के लिए, पद के लिए हो या केसेस रहते कुछ ना कुछ। लेकिन मैं उनको बोला, तुम मेरे को सपोर्ट नहीं किए, ठीक है, लेकिन मैं तुमको सपोर्ट करता हूँ। इसीलिए करता हूँ कि मुझे कांग्रेस को वापस लाना है, सत्ता में आना है। और सत्ता में जब तक आप नहीं आते, कोई कुछ पूछता भी नहीं। भाई 1-2 के काम होंगे, दूसरे के नहीं होंगे, लेकिन आप ये नहीं सोचना मेरे लिए क्या है, सब उसको मिला, इसको मिला। अरे भाई, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि देश के डेमोक्रेसी को बचाना है और देश के संविधान को बचाना है। अगर ये बच गया है तो आगे हम खेल खेल सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। अब ऑक्सीजन ही नहीं है तो मर जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए ऑक्सीजन है, ये डेमोक्रेसी हमारे लिए ये भविष्य है। हमारे को दूसरा कोई किताब, भगवान भी बहुत ये करते हैं, लेकिन हमारे को ऊपर से आशीर्वाद ही नहीं मिलता बहुत दफ़ा। फिर भी हम बोलते हैं कि मेरे को एक बात याद आई कि एक मस्जिद के पास 2 लोग हमेशा ठहरते थे, और जब शुक्रवार होता था दोनों मिलके जाते थे, एक फकीर और एक साधु। दूसरे सोमवार के दिन दोनों मिलके
मंदिर के पास जाते थे तो जाके ठहर जाते थे 1 बजे ऐसा, अल्लाह के नाम पे कुछ दो, अल्लाह के नाम पे दो, हम भूखे हैं, अल्लाह के नाम पे दो बोल के। तो एक दिन 2 दिन लोग देखे और दिए। फिर बाद में रोज ऐसा है, अरे रोज ऐसा ही वो लोग पुकारते हैं, फिर क्या है छोड़ दो बोले। फिर मंदिर के पास जाते थे, भगवान के नाम से कुछ दो, भगवान के नाम से। ऐसा हम खाए नहीं सोमवार, तो कुछ थोड़े दिन लोग दिए, अरे रोज यही आके ठहरते, इनको क्या देना है। तो एक दिन वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए दोनों एक पैर पे ठहर के पुकारने लगे, अल्लाह के नाम पे दो, भगवान के नाम पे दो। तो धूप में, बहुत कड़ी धूप थी, तो चक्कर आ गई, वो मोरी में गिर गए। बाजू एक मोरी थी तो गिर गए। गिरने के बाद उसकी एक की टांग टूटी, एक की हाथ टूटी। टूटने के बाद सब आजू बाजू के लोग, अरे दूध पिलाओ, वो रिक्शा लाओ, उसको बिठा लो, ये करके लोग उठाए। कोई रिक्शा में बिठा रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई बोल रहा है अरे उसको दवा ले लो, के लेके वो हॉस्पिटल में एडमिट करे। तब वो दोनों बोले, अल्लाह देता भी है तो टांग तोड़ के देता है। तो बगैर मेहनत से कुछ नहीं, कहीं ना कहीं टांग टूटती है। सिर्फ अल्लाह के नाम पे दे, अल्लाह कोई अल्लाह का। अब क्योंकि मेरा नहीं कहना, ये बड़े बड़े संतों का कहना है। अगर महाराष्ट्र के कोई लोग हैं तो उनको मालूम होगा, नवसे पुत्र कन्या अस्ति तर पति लागने का कारण तो ये है, किसी को अगर बगैर सिर्फ दुआ मांगने से ही अगर बच्चे होते तो कोई शादी ही नहीं कर लेता था। तो इसीलिए दोस्तों मेरा कहना यही है कि आप लोग मेहनत करो, रिकॉग्नाइज करें आपको। हो सकता है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, इतने दिन काम करे कुछ नहीं मिला, मिलेगा। हमको भी बहुत बार ऐसा हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार चले गया। हम बोले कि चले गया ठीक है, मेरे संविधान तो बचा, मेरा डेमोक्रेसी तो बचा, अभी मैं जिंदा हूँ, उसको और कुछ आगे ले सकता हूँ। तो वो काम करने से आज मैं इस कुर्सी पे जो बैठा हूँ, आप सभी के कोऑपरेशन से, इसके वजह से। तो इसीलिए दोस्तों, ये लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन कांग्रेस पार्टी की जमीनी स्तर पर का काम है। इसके जरिए हमें अपने सोशल जस्टिस के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। इस अभियान में मौजूदा और नई पीढ़ी के नेता दोनों शामिल हैं। इस मिशन का मकसद कांग्रेस पार्टी को चुनाव में मदद देना और अभी एक्सप्लेन किए, और उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं को बढ़ाना है। अगर कहीं कुछ कमजोरी दिखे तो उसे ताकत में बदलना है। एससी और एसटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कांग्रेस उम्मीदवार का सिलेक्शन इस मिशन का काम नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो उनकी राय ली जा सकती है, क्योंकि वो ग्राउंड में वर्क की जरूरत है। उनको छोड़ को तो नहीं कर सकते, लेकिन तो नाराज कोई भी नहीं होना, क्योंकि आप समझिए कि हमारे लिए एक हेल्पिंग हैंड, मदद करने वाले, हमको पोसने वाले आप एक पालक है। इस दृष्टि से आप काम करेंगे। हमारे पीसीसी, डीसीसी, बीसीसी प्रेसिडेंट्स साथियों पर कांग्रेस के इस फ्लैगशिप प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। फील्ड में उनकी लीडरशिप को आगे ले जाने का काम उनको करना है। एआईसीसी और पीसीसी और एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स को साझा तौर पर मजबूती से काम करते हुए पीसीसी के साथ बेहतर तालमेल बनाना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि इस मिशन को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है और इसके रिसोर्सेस, मटेरियल भी काफ़ी मेहनत से बनाए गए हैं।
पदाधिकारी की एक और तय की गई खुशी हुई है कि हर विधानसभा सीट पर लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन, असेंबली कोऑर्डिनेटर और सभी एससी और एसटी ओबीसी संसदीय सीटों पर एक मिशन पार्लियामेंट में कोऑर्डिनेटर्स को नियुक्त किया गया है। साथ में पीसीसी ने डीसीसी प्रेसिडेंट्स और मिशन कोऑर्डिनेटर्स की जॉइंट ट्रेनिंग भी कराई है। इस मौके पर मैं इस मिशन में पूरी ताकत से जुटे अपने सैकड़ों विधानसभा और संसदीय कोऑर्डिनेटर्स साथियों को बधाई देना चाहता हूं। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी सेवाओं को कांग्रेस पार्टी मान्यता देगी और राजनीति में आगे बढ़ने का मौका भी देगी।